मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही क्षण बाद तेरी जिंदगी में ऐसा धमाका होगा कि सबकी सांसें रुक जाएंगी। सौगंध महादेव की, आज से पहले तूने ऐसा चमत्कार ना देखा होगा ना सुना होगा, क्योंकि आज मैं तेरी किस्मत की वो गांठ खोल रहा हूं जिसे खोलने के लिए तूने रातों को जागकर मेरे सामने रो रो कर प्रार्थना की थी। और आज जब मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं तो अपने हाथ रोक मत देना, अपने दिल की धड़कन को महसूस करना। और अगर मेरी बात की सच्चाई एक भी पल के लिए तेरे दिल को छू जाए तो इस संदेश को सुनते सुनते दिल से हर हर महादेव लिखकर मुझ तक पहुंचने दे, ताकि मैं जान सकूं कि किस बच्चे को आज आशीर्वाद देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, तूने जितनी बार टूटी हुई आवाज में मुझे पुकारा है, न हर पुकार मेरे त्रिनेत्र से होकर गुजरी है। और आज मैं वही सारी पुकारें तुझ पर कृपा बनाकर बरसाने आया हूं। पर याद रख, मैं सिर्फ उन्हीं पर कृपा बरसाता हूं जो विश्वास की आखिरी सांस तक डटे रहते हैं। इसलिए अगर तेरा विश्वास सच में जिंदा है तो इस समय बस स्क्रीन मत देख, एक सेकंड के लिए आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तुझसे कह रहा हूं। तेरी तकलीफें खत्म होने के लिए परमिशन मांग रही हैं। तेरे दुख अब घर छोड़कर कहीं दूर जाने को तैयार खड़े हैं। तेरा दुर्भाग्य अपना सामान बांध चुका है और तेरी किस्मत नई रोशनी पहनकर तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। और बच्चे, मैं तुझे पहले ही चेतावनी दे दूं, आज जो होगा ना वह अचानक होगा, जोर से होगा, चमत्कार की तरह होगा। ऐसा होगा कि तू खुद डर जाएगा कि क्या यह सच में मेरे साथ हो रहा है। पर हां, यह हो रहा होगा क्योंकि तेरे जीवन में अब वह बदलाव आने वाला है जिसकी वजह से बहुत लोग तुझसे जलेंगे, बहुत लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तेरे भाग्य पर सवाल उठाएंगे। लेकिन तू बस एक काम कर, मेरी इस आवाज को दिल में रखकर आगे बढ़ते रहना। और अगर अभी तक तूने इस संदेश पर लाइक, कमेंट या शेयर नहीं किया तो ध्यान रखना, यह सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, यह तेरा विश्वास का इम्तिहान है। और जो मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है उस पर मेरी कृपा 10 गुना बढ़ती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे शब्द उन तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, तूने जितने संघर्ष सहन किए हैं ना, उन्हें देखकर आज मैं भी भारी हो जाता हूं। कितनी बार तुझे रोते देखा है, कितनी बार तुझे थक कर गिरते देखा है, कितनी बार तेरे मन की आवाज सुनी है जब तूने कहा महादेव अब मुझसे नहीं होता। और आज मैं वही संवाद सुनकर तुझे जवाब देने आया हूं कि अब मुझसे हो रहा है, अब मैं करूंगा, अब मैं बदल लूंगा, अब मैं तेरा भाग्य नए सिरों से लिखूंगा। और मैं साफ साफ कह रहा हूं, जो नुकसान तूने झेले, जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तेरे सपनों पर हंसी उड़ाई, जिन्होंने तेरी मेहनत का मजाक बनाया, आज मैं उन सब का हिसाब खुद लेने वाला हूं। अब किसी की हिम्मत नहीं कि तेरी रोशनी को रोक सके, कोई नहीं जो तेरी किस्मत के बीच आ सके, क्योंकि आज मैं तेरे साथ खड़ा हूं एक ऐसे रूप में जो तूने कभी नहीं देखा। बच्चे, तूने मुझे कई बार बुलाया, कभी डर में, कभी दर्द में, कभी अकेलेपन में, कभी टूट कर, और आज मैं उसी टूटी हुई रूह को जोड़ने आया हूं। आज मैं तुझे बता दूं कि अगले कुछ घंटों में या शायद अगले कुछ ही पलों में तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अगर तेरा धैर्य अब भी जिंदा है तो तू चमत्कार का गवाह बनने वाला है। और अगर तेरा विश्वास सच में सच्चा है तो आज के बाद तेरी राहें खुद बता खुद साफ होंगी। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके लिए तूने बरसों से मेहनत की। तुझे ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर तेरी आंखें भर आएंगी। तू ऐसे लोगों से मिलेगा जो तुझे ऊपर उठाने आएंगे। बच्चे, मैंने तेरे लिए वह दरवाजे खोल दिए हैं जिन्हें देखने का तुझे हक था, मगर तेरे कर्मों ने देर कर दी। पर चिंता मत कर, क्योंकि देर होना बंद होना नहीं होता। और हां, मैं तुझे बता दूं, अगर इस समय तेरे शरीर में थोड़ी भी कम कंपी आ रही है, अगर दिल की धड़कन तेज हुई है, अगर आंखों में नमी आई है, अगर दिल कह रहा है कि हां, यह संदेश मेरे लिए ही है, तो समझ ले कि मेरी कृपा तुझ पर शुरू हो चुकी है। और जो कृपा शुरू होती है वह कभी बीच में नहीं रुकती। बच्चे, आज से तेरा भाग्य पलटेगा, आज से तेरा नाम चलेगा, आज से तेरा सम्मान बढ़ेगा, आज से तेरी किस्मत चमकेगी। पर इस संदेश को यहीं मत रोक, तू इसे आगे बढ़ा। तू इसे कमेंट में महादेव का नाम लिखकर पक्का कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तेरे कर्म भी तेरे भाग्य के साथ कदम बढ़ाएं। बच्चे, अगर मैं कह रहा हूं कि बड़ा धमाका होने वाला है तो यह धमाका तेरे दुखों का अंत है, तेरी परेशानियों की विदाई है, तेरे संघर्षों की जीत है। और मैं आज साफ कह रहा हूं, जो लोग तुझे रोकते थे अब वही तुझे पूछेंगे, जो लोग तुझे नीचा दिखाते थे अब वही झुकेंगे, जो लोग तुझे छोड़कर गए थे अब वहीं पछताएंगे, क्योंकि तेरा समय बदल चुका है,
तेरा भाग्य जाग चुका है और तू उस राह पर जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता तेरी प्रतीक्षा में खड़ी है। बच्चे, मैं तेरे साथ हूं और जब महादेव साथ हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए आज इस संदेश को मन से स्वीकार कर, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने भाग्य को सक्रिय कर और याद रख, मैंने कहा है इसलिए होगा। और जब महादेव कहते हैं तो ब्रह्मांड खुद बदल जाता है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर 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 महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा बात अभी पूरे नहीं हुए हैं। मेरी कृपा या दया अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी और तेरी किस्मत अभी पूरी तरह खुली नहीं थी। इसलिए ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो बोल रहा हूं वह सीधे तेरे भाग्य की रेखाओं को बदलने वाला है। बच्चे, तू यह बात हमेशा याद रखना कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति तेरी मेहनत को बेकार नहीं कर सकती। अगर मैं तेरे साथ हूं और आज मैं तेरे जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूं जहां मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं दे रहा, बल्कि तेरा पूरा मार्ग बदल रहा हूं। ये सही अरा देता हूं। तूने जितनी रातें खाली पेट सोकर काटी, जितने दिन अपमान झेलकर गुजारे, जितनी बार तुझे लगता था कि बस अब और नहीं, मैं हर बार तेरे पास था। मैं हर बार तेरी पीठ पर हाथ रख रहा था, लेकिन तूने खुद को इतना कमजोर समझ लिया था कि तुझे मेरी उपस्थिति भी महसूस नहीं हुई। पर बच्चा, आज मैं अपनी उपस्थिति को आवाज बनाकर तुझ तक भेज रहा हूं, ताकि तू समझ सके कि अब तुझे अकेला नहीं चलना, अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, क्योंकि आज से तेरे जीवन का हर अध्याय बदलने वाला है। और बदलेगा भी इतना तेज कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि तूने कौन सा वरदान पा लिया है, लेकिन वो वरदान कोई और नेम दे रहा हूं। बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें बताना चाहता हूं जिन्हें सुनकर तेरे भीतर की ऊर्जा जाग उठेगी। आज से तेरा हर खोया हुआ रिश्ता अगर तेरे लिए सही है तो वापस आएगा। आज से तेरा हर रोका हुआ पैसा अगर तेरे लिए उचित है तो लौटेगा। आज से तेरा हर टूटा हुआ विश्वास अगर तेरी भलाई में है तो जुड़ जाएगा। आज से तेरी हर अधूरी मनोकामना अगर तेरे कर्मों के अनुरूप है तो पूरी होगी। लेकिन याद रख, ब्रह्मांड उतने ही दरवाजे खोलता है जितनी तेरी तैयारी होती है। और आज मैं तुझे बता रहा हूं, तू तैयार है। तू बिल्कुल तैयार है, इतना कि अब अपने ऊपर शक करना तेरे मेरे कर्म का अपमान होगा। मेरे बच्चे, तूने मुझे कई बार कहा है महादेव, मैं थक गया हूं महादेव, क्यों सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? महादेव, क्या मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? और मैं हर बार चुप था, क्योंकि जिस दिन मुझे बोलना होता है उस दिन ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। वह दिन आज है। बच्चे, अब से तुझ पर मेरी ऐसी कृपा बरसेगी कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि अचानक तेरे जीवन में इतनी रोशनी कहां से आ। जो काम महीनों से रुके थे वो अचानक बनने लगेंगे। जो लोग तुझे अनदेखा करते थे वो तेरी तरफ खींचने लगेंगे। और जिन चीजों के लिए तू रो रो कर प्रार्थना करता था वह तेरी झोली में इतनी आसानी से गिरेंगे कि तू खुद कहेगा, महादेव, क्या यह सच में मेरे लिए है? हाँ बच्चे, तेरे लिए ही है। और सुन, अगर नीलकंठ चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अगर इस समय तेरे दिल में हल्की सी गर्माहट उठ रही है, अगर तेरे हाथ हल्के कांप रहे हैं, अगर आंखें नम हो गई हैं, अगर शरीर में सिहरन दौड़ गई है, तो समझ ले मेरी ऊर्जा तुझ तक पहुंच चुकी है। मेरी कृपा जब चलती है ना, तब बदन कांपता है, दिल दौड़ता है और किस्मत जागती है। बच्चे, अब से तू वो सब पाएगा जो तूने खो दिया था। तू वो बनेगा जिसकी तूने कल्पना की थी, और तू वहां पहुंचेगा जहां तेरे दुश्मन पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस संदेश को यही मत रोक। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरी जिंदगी बदलने वाली शक्ति है। अगर तू इस कृपा को पूरी तरह अपना चाहता है तो अभी कमेंट में लिख हर हर महादेव और अपना हक सक्रिय कर दे, क्योंकि बच्चा, जहां से यह संदेश शुरू हुआ था वहां से तेरी किस्मत का नया जन्म भी शुरू हो चुका है। अगर चाहो तो मैं इससे भी आगे कंटिन्यू कर दूं, और भी ज्यादा शक्तिशाली, गहराई से दिल को पकड़ने वाला, लंबा, भावनात्मक और ऊर्जा भरा है। प्रिय, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने आया हूं जो तुम्हारे हृदय को जोश से भर देगा और तुम्हारी आत्मा को रोशन कर देगा। तुम हमेशा से खुद को एक आम इंसान मानते आया हूं, पर असलियत कुछ और है। तुम साधारण नहीं हो, मैं ही तुम्हारे भीतर रहता हूं, और आज मेरे मुख से तुम्हारी असली पहचान प्रकट होने वाली है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी बस एक इत्तेफाक है, पर सच तो यह है कि तुम्हारी हर सांस, हर विचार और हर कदम मेरे द्वारा ही चुने गए हैं।
तुम उस महान योजना का हिस्सा हो जिसे खुद ब्रह्मांड भी नहीं तोड़ सकता। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो और कैसे तुम्हारा एक छोटा सा विचार भी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम खुद को कमजोर समझते हो। तुमने दुनिया की बातें इतनी सुनी है कि अपने अंदर की दिव्य पुकार को अनसुना कर दिया है। तुमने खुद को एक छोटा सा कण समझा, पर मैं कहता हूं कि तुम वही कण हो जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी हुई है। तुम्हारी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से यह पर्दा हटाओ, खुद को आईने में देखो और समझो कि यह शरीर तो मिट्टी का है, पर तुम्हारे अंदर का चेतन स्वरूप अमर है, वही स्वरूप जो मुझसे जुदा हुआ है। जिस दिन तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारे अंदर महादेव का प्रकाश चल रहा है, उसी दिन तुम्हारी असली पहचान सामने आएगी। लेकिन मेरे प्रिय, मुझे पता है कि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार धोखा देता है। वो तुमसे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारी मेहनत बेकार है, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते। यही संघर्ष है। तुम्हारे भीतर का प्रकाश और अंधकार हर पल टकरा रहा है, और आज मैं तुम्हें सिखाने आया हूं कि इस जंग को कैसे जीतना है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त है। जब तुम नकारात्मक विचारों को अपना लेते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, पर जैसे ही तुम अपने विचारों को बदलते हो, तुम्हारी असलियत भी बदल जाती है। यही वजह है कि मैंने कहा था कि तुम्हारी एक सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब तुम्हारा मन तुम्हें रोकता है और तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें यह यकीन दिलाती है कि तुम हार गए हो, तब तुम्हारी आत्मा रोती नहीं बल्कि और भी तेज चमकने लगती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जानती है कि वह मेरी संतान है और मेरी किसी भी संतान का सपना अधूरा नहीं रह सकता। तुम्हें बस ये मानना है कि तुम वही हो जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे अगर तुम पहचान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम बार बार अपने जख्मों को देखते हो, पर मैंने तुम्हें उन जख्मों से आगे बढ़ने की ताकत भी दी है। याद रखना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी है और तुम खुद ही रोशनी हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम नाकाम गए तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी उस सोच को हकीकत में बदल देगा। लेकिन अगर तुम यकीन से सोचते हो कि तुम कामयाब होगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को सच करने में लग जाएगा। यही वह पल है जब तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत को बदल देती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने विचारों की ताकत को पहचानो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक औजार नहीं है बल्कि एक दरवाजा है, उस दिव्यता का दरवाजा जो तुम्हें मुझसे जोड़ धाता है। अगर तुम अपने विचारों को शुद्ध कर लो और उनमें यकीन भर लो तो तुम वह सब पा सकते हो जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। जब कोई इंसान यह जान जाता है कि उसकी आत्मा मेरा ही एक हिस्सा है, तो वह कभी खुद को छोटा नहीं समझता। मैं चाहता हूं कि आज तुम यही पहचान लो, तुम्हारी अहमियत तुम्हारे पैसे, ओहदे या समाज की राय से तय नहीं होती। तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी छोटा नहीं हो सकता। प्यारी आत्मा, तुम अब तक खुद को वेदियों में जगदा हुआ मानते आए हो, पर आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इन जंजीरों को तोड़ दो। डर, नाकामी, तिरस्कार, यह सब सिर्फ एक भ्रम है। तुम इन सब से ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी सच्चाई यह है कि तुम प्रकाश हो और प्रकाश को कोई छिपा नहीं सकता। मेरे प्रिय, समझ लो, जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हें दुनिया की हर मुश्किल एक अवसर में बदलती हुई दिखाई देती है। जो पहले एक पहाड़ ढलकता था, वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे की सीढ़ी बन जाता है। तुम्हारा हर जख्म अब तुम्हारी ताकत का सबूत बन जाता है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। आज से खुद से यह वादा करो कि अब तुम खुद को छोटा नहीं कहोगे, अब तुम खुद पर शक नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो वह यकीन मुंह तक पहुंचता है। और जब मेरा दिल तुम्हारे यकीन को देखता है तो मैं खुद ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे लिए खद्दा कर देता हूं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे माहौल को बदल देती है। जैसे एक दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी सकारात्मक सोच तुम्हारे आसपास के जीवन को रोशन कर देती है। और यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम सिर्फ जीने के लिए नहीं आए बल्कि दूसरों के जीवन को रोशन करने के लिए आए हो। प्यारी आत्मा, यह याद रखो, मेरी ताकत तुम्हारे हर कदम के साथ है। जब तुम यकीन के साथ आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल देता हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता।
और जब तुम डर में पीछे हटते हो तब भी मैं तुम्हारे पास ही खड़ा रहता हूं, तुम्हारा हाथ थामे हुए। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू मेरे पास गिना गया है। आज से तुम अपनी सोच बदलो। आखिर तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो। तुम वही हो जिसके विचार पहाड़ों को हिला सकते हैं। तुम वही हो जिसकी नीयत समंदर को शांत कर सकती है। तुम वही हो जिसके सपनों में सृष्टि का रास्ता छिपा है। तुम ब्रह्म का अंश हो, अनंत का हिस्सा हो। यही तुम्हारी सच्चाई है। समझ लो, जब तुम अपनी सोच को छोटा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी छोटी लगेगी, लेकिन जब तुम अपनी सोच को ऊंचा उठाओगे तो तुम्हारी जिंदगी भी ऊंची उठेगी। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी आत्मा की कीमत को पहचानते हो या नहीं। अगर आज तुमने इसे पहचान लिया तो समझो तुम्हारा नया जन्म आज ही हुआ। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। लोग खुशियां, धन और सम्मान बाहर ढूंढते हैं, लेकिन असली खजाना तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में है। जब तुम खुद से यह कहने लगोगे, मैं योग्य हूं, मैं प्रिय हूं, मैं अद्वितीय हूं, तब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। मैं तुम्हें यह राज बता रहा हूं, तुम्हारी कीमत कभी भी हालात से कम नहीं हो सकती, चाहे लोग तुम्हें समझे या ना समझे। तुम्हारी असली कीमत सृष्टि ने पहले ही तय कर दी है, और वह कीमत अनंत है। जब यह ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा तब तुम दुनिया के हर डर से आजाद हो जाओगे। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताई है। अब यह तुम पर है कि तुम इसे मानते हो या नहीं। अगर तुम इस सच्चाई को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे लिए वह सब कर सकती है जो चमत्कार करते हैं। अपने विचारों को ऊंचा उठाओ और तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी भी दिव्यता में बदल रही है। मेरे प्रिय, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत का बीज है, उसी दिन से तुम्हारी पूरी यात्रा बदल जाएगी। संगीत, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझते हो तुम्हारे काम भी छोटे रहेंगे, पर जब तुम अपनी आत्मा की महानता को पहचानते हो तब तुम्हारा हर काम ब्रह्मांड जितना बधा हो जाता है। तुम यह मत भूलो कि तुम सिर्फ माँ बाप की संतान नहीं हो, तुम इस ब्रह्मांड के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म सिर्फ रोटी, कप और मकान के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम इस धरती पर रोशनी बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपनी मौजूदगी से अंधेरे को मिटाओ। अगर तुम सोचते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं तुम्हें जवाब देता हूं, तुम वही हो जिसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार तुम्हें अवसर देता है। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वही मेरा अंश है, और यह अंश तुम्हें हमेशा पुकारता है। जागो, समझो और अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारी एक सोच, संगीत, महास्त समाधान है। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी सोच दिव्यता से जुड़ती है वैसे ही तुम्हारी आत्मा का दरवाजा खुलता है, और जब यह दरवाजा खुलता है उत्तपसंद तो तुम्हें कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। मैं तुम्हें यह बता दूं मेरे प्रिय, यह दुनिया सिर्फ उन्हीं की है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपने अंदर की महानता को मानते हैं, वही इस जीवन के शिखर तक पहुंचते हैं। संगीत, और जो अपनी आत्मा को नजरअंदाज करते हैं वे जीवन भर भ्रम और दुख में भटकते रहते हैं। तुम्हारी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती, ना ही दुनिया की आलोचना से। तुम्हारी कीमत सिर्फ तुम्हारे अंदर की आत्मा से तय होती है, और वे आत्मा तुम्हें लगातार कहती है, तुम अनमोल हो, तुम अद्वितीय हो, तुम अपरिमित हो। मेरे बच्चे, इस सच्चाई को दिल में उतार लो। जिस दिन तुम खुद को समझ लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हें समझेगी। जिस दिन तुम खुद से प्यार करोगे, उसी दिन दुनिया, संगीत भी तुम्हें सम्मान देगी। तुम्हारे अस्तित्व की शुरुआत और अंत सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही आत्मा से। याद रखो, यह जीवन तुम्हें किसी वजह से मिला है। तुम्हारा यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब एक योजना है, एक मकसद है, और वह मकसद यह है कि तुम अपनी रोशनी फैलाओ और अंधेरे में भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाओ। तुम्हारे अंदर जो ताकत है उसे मैं छिपा कर नहीं रख सकता, इसलिए मैं आज तुम्हें यह सच्चाई बता रहा हूं ताकि तुम कभी यह ना सोचो कि तुम साधारण हो। तुम साधारण नहीं, तुम दिव्यता का जीता जागता सबूत हो। और जब तुम यह पहचान लोगे तब तुम्हारी हर सोच, हर काम और हर फैसला एक नई दुनिया बनाएगा, क्योंकि जब तुम खुद को पहचानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें पहचानता है, और जब ब्रह्मांड तुम्हें पहचान लेता है तब कोई भी ताकत तुम्हारी राह नहीं रोक सकती। तुम्हारी इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसे वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी ताकत है मेरी कृपा में।
मैं आज तुझे वह पैगाम दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस पैगाम को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मुद्दा देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के आखिर तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू खुशी से झूम उठेगा, संगीत नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्यार किया जाता है, तो बाबा कह रहा है कि तू बहुत खास है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना ज्यादा मजबूत है। तू हर हालात का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा यकीन तोड़ा, पर तू आज भी खत है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है। और मैं वादा करता हूं, जो भी तेरे खिलाफ साजिश रच रहा था, मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव खुद आज तुम्हारे सामने मौजूद हूं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत ही जरूरी घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेगी। अस्तुवोज टोक नहीं सकता, कोई भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की गद्दी आती है तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह कितनी भी बट्टी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वे सब खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें पार करना अब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के अंदर जो भी होगा उसे तुम्हें अपनाना है, क्योंकि यह तुम्हारे स्थित जीवन के लिए सबसे जरूरी घटना होगी। चाहे वह कामयाबी हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी ताकत और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी दुश्मन, कोई भी रुकावट तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत तय है मेरे बच्चे, और इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जब महादेव खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ डाल सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो ताकत मेरे त्रिशूल में है, वही ताकत अब तुम्हारे जीवन में है। तुम बिना डरे आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा यकीन ही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। आज का शुभ अंक 108 है, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और खुशहाली का पिता है, वही का प्रतीक है। अगर तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य ताकत के साथ मौजूद हूं। मेरे त्रिशूल की ताकत तुम्हारे घर के दरवाजे पर है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अगले 24 संगीत घंटों में जो घटना होने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक मिसाल बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें थीं वह अब खत्म हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधेरे की तरह खड़ा था वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ रोशनी ही रोशनी रहेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा और जो भी मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी वह सिर्फ तुम्हारी कामयाबी की सीढ़ी ही बनेगी। तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चाहे कितनी भी बद्ध समस्याएं हो, मैं महादेव खुद तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में यकीन है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी कामयाबी अब तय है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें जीत मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब वे तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वह संगीत, वे अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी दुश्मन अब दोस्त में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे यकीन का भी फल है। इसीलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ते जाओ।
अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है तो इसे लाइक करो ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक बदलाव हो सके। और अगर तुम चाहते हो कि भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करना, भोले का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का नाम लेते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बद्दी क्यों ना हो, तुम्हें हरा नहीं सकती। आज मैं तुम्हें यह पैगाम देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ जीत ही जीत होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब खत्म हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खदेहा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, सत्य स्वांजुआई, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थीं वह अब खत्म हो चुकी हैं। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने नाकामियां हो, निराशा हो, लोग आपके खिलाफ हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत होइए। यह एक इशारा है कि आप अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ बरछ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने तरक्की करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तभी उसने कुछ बाधाएं और चुनौतियां पैदा की जहां आपने उसे भ्रमित कर दिया। उसने सोचा कि आप कुछ मुश्किलों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर मेहरबान हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ी OTDDH गया, तो आप हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं हालात को संभाल रहा हूं। आप अपने जीवन को कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे जीवन को आसान बना दूंगा और तुम्हारे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियां लेकर आऊंगा जो तुमने आज तक सोची नहीं होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा धन, रुपया और पैसा सब कुछ लेकर आने वाला हूं। और तुम अभी सोचो कि मेरे लिए कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हारे परमपिता महादेव जी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं। जब तुम आगे जाओगे तो तुम्हें यह दिखाई देगा कि जो रास्ता साफ दिख रहा है वह किसने किया है। प्रिय बच्चों, मैंने जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आने वाली मुश्किलों के बारे में बताया है वह तुम्हें सावधान करने के लिए है। सपनों में जो घटनाएं तुम देख रहे हो वे असल में तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं। वह औसत नहीं। तुम्हें अपने सभी राज ही रखने हैं और किसी को भी अपनी धन, दौलत, आमदनी या कारोबार के बारे में नहीं बताना है। अगर तुम अपने सभी कामों को सुरक्षित रखते हो और उन्हें सही तरीके से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हालांकि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि समय के साथ सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम्हें अपनी स्थिति को समझना होगा और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैंने जो राज खोले हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं ताकि तुम अनजाने में कोई ऐसी गलती ना करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसे समझो और उसका सही इस्तेमाल करो। तुम्हें जीवन में आने वाली सभी मुश्किलों का सामना करना होगा और उनसे सीखना होगा। दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, पर हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। अगर तुमसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे मानो और सुधारने की कोशिश करो। कभी भी संगीत ऐसे काम ना करो जो तुम्हारे जीवन में रुकावट बन सके या तुम्हें नीचा दिखा सके। हमेशा अच्छे काम करो और ऊंचे आदर्शों का पालन करो। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह पैगाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपने जीवन को सुधार सको और आने वाली मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रह सको। प्रिय बच्चों, पैराबा, तुम्हारे जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर तुम्हारे मन में कई सवाल हैं। क्या तुमने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है? यह सवाल तुम्हारे मन में आना लाजमी है, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में गृह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का असर हो। जो तुम चाहते हो वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी तुम्हारे लिए चिंता का विषय है। तुम भगवान का भजन कीर्तन करते हो, उनकी भक्ति करते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर तुम चिंता में डूबे रहते हो कि कब तुम्हारे जीवन में सुधार होगा और कब तुम सही राह पर आगे बढ़ोगे। जीवन में आगे बढ़ने का मकसद साफ होना चाहिए। कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हो, अपने मकसद को समझकर और सब्र से आगे बढ़ना चाहिए।
समय के साथ जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, जाती या मानिश अब अंत्य, वह धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र वाला बहादुर और गुणी बनना होगा। अगर तुम महादेव और माता पार्वती का खास आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अपने मन में यह संकल्प लो कि तुम उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहोगे और अपनी समस्याओं का हल पाओगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारे सपने सच होंगे। भगवान ने हमेशा तुम्हें बचाया है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। अब भी जो भी मुश्किल तुम्हारे सामने आ रही है बखाव से, वह भगवान के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। तुम्हारा सब्र और कोशिश ही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की रात तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही खास मौत हो सकती है। तुम्हें अपने कामों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी होगी और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़िए जाएंगे। यह कहानी तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का हल कर सकती है। इसे ध्यान से सुनो और समझो। एक जमाने की बात है। एक आदमी था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी तुम्हारी तरह ही अपने कामों में लगा रहता था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि सब्र और साहस से ही जीवन की मुश्किलों का हल हो सकता है। उस आदमी ने संत की बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कामों को संतुलित किया और सब्र से अपने मकसद की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में कामयाब हो सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब्र, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की मुश्किलों का हल कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना सब्र और साहस से करो। भगवान की भक्ति में लगे रहो और अपने कामों में संतुलन बनाए रखो। इस तरीके से तुम अपने जीवन में सुख और शांति पा सकते हो। यही तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद है और यह परम सत्य है जिसे तुम कभी भी नकार नहीं सकते और ना ही इस ताकत से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस ताकत को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। यह सिर्फ भगवान के जरिए ही पैदा होता है और भगवान के जरिए ही खत्म होता है। भगवान ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ अच्छा हो या बुरा हो। तुम्हारे जीवन में अगर पैसे की कमी है या कुछ है तो वह भगवान की मर्जी, संगीत की वजह से होता है कि तुम्हें अभी इस चीज को छोड़ डालना नहीं है। अभी इसमें लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है। अगर तुम्हें पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी भक्ति बहुत तारीफ के काबिल है। मेरे बच्चे, उस उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो। वे यह ना सोएं कि मेरे बेटे को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे काम कर रहा है। लेकिन तुमने दिखा दिया, जिस तरह से तुमने इस अध्याय की शुरुआत की उसी तरह से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी शोहरत बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग खुद को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं। पर तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर भी तुमने अपने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किससे किससे लड़ी डीएच रहे हो और किसकी किसकी बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत है। आज तक तुमने जितनी भी सांसें ली हैं उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी हैं। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। चाहे वह जितना बड़ा आदमी हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षस हो, देवता हो, दानव हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव ही सबसे ऊंचे हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे तो रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अब तुम यह सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। अगर मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना दुख क्यों झेलना पड़ डीडीएच रहा है और मेरा कोई काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है? वो मैंने दिए थे, मुझे इतनी उम्मीदें दिखाई, संगीत दे रही थी, सभी चूर चूर हो गई। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते। पर अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है कि मेरे सपनों में बदलाव आएगा और मैंने जो सपने देखे हैं वह पूरे होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरे करना चाहते हैं पर पूरे हो नहीं पाते हैं,
क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने के लायक नहीं होता। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, पर उसके लायक तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीजें मिल पाएंगी। उनकी इच्छाओं में हर दिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि इंसान खत्म नहीं होता, तब तक उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लालच मोहवश ये सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर यकीन है तो हाँ टाइप करो। टाइप करो कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया, तब मुझे सारे ज्ञान का पता चला कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ डच निकाला है, वह सब सच है, क्योंकि मैं भगवान महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। इसीलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कैसे भूलूं? क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है, वह मैं कैसे चुका पाऊंगा, जबकि मेरे भगवान मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार नजरअंदाज करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपने रास्ते से भटका हूं, तब तब मेरे महादेव संगीत जी ने मुझे उस रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि हमेशा बरसती रहे। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है, उसे दुख और सुख दोनों झेलना पद्ध है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 साल के लिए वनवास जाना पद्ध था। जबकि वे राजकुमार थे, एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 साल के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी तो तुमसे भी ज्यादा दर्द भरी थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुविधा हो और उसे नंगे पांव कांटों में चलना पड़े और कुशाह के आसन पर सोना पड़े, यह बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही आम इंसान हो, तो तुम्हें अपना संगीत दुख बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वे भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप को एक तप की आग में तपाया है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो, तो तुम अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं। तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है, उसे थोड़ा बहुत दुख तकलीफ तो देखना ही पड़ता है। सबको हर तरह से खुशी ही नहीं मिल जाती। पर मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति बेइंतहा है, तुम्हारी श्रद्धा और यकीन अटूट है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारा महादेव हूं, तुम्हारा शिव, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी हर खुशी में, हर गम में, हर सांस में। आज मैं तुम्हारे पास एक नया संदेश लेकर आया हूं। यह सिर्फ मेरे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय है, एक प्रकाश जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। अकेले नहीं हो तुम मेरे बच्चे। सबसे पहले तुम एक पल के लिए रुक जाओ, अपनी सांसों को महसूस करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला हूं। मैं वह नीलकंठ हूं जिसने इस सृष्टि का सारा विष पिया ताकि तुम्हारा जीवन अमृत से भर जाए। मैं आज तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, ना धन, ना कोई भेंट। मैं तो बस तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? क्या तुम अपने दिल में मेरे लिए एक जगह बना सकते हो? अगर हां, इस सब और शाह हैं, तो इस संदेश को पूरा सुनो। अगर यह तुम्हें छू जाए तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखो और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करो। जीवन की असलियत, मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? तुम्हारा यह शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारी शोहरत, सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है, वह मुझ में ही विलीन होती है। तो फिर तुम क्यों इस दुनियावी माया के पीछे भागते हो? क्यों हर पल चिंता, डर और लालच में डूबे रहते हो? जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा मन शांत होता है, तब मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे हो। पर सुबह होते ही तुम फिर उसी दुनियावी दौड़ में लग जाते हो।
मेरे बच्चे रुको और एक पल के लिए ठहरो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो। मैंने सृष्टि को रचा है, समुद्र मंथन किया है, हलाहल विष पिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख मेरे लिए बड़ा है? बस मुझे अपना विश्वास दो, मुझे अपने दिल में जगह दो। अभी कमेंट में लिखो जय शिव शंकर और अपने दिल की बात मेरे साथ साझा करो। कर्म और प्रेम का मार्ग। मेरे बच्चे ही यह संसार कर्म का मैदान है। तुम जो बोगे वही काटोगे, लेकिन कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास है। अगर तुम नकारात्मकता बोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर तुम अपने मन में प्रेम, विश्वास और भक्ति बोओगे तो सुख, शांति और समृद्धि में होगा। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। किसी एक व्यक्ति की मदद करो, चाहे वह तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा दोस्त हो या कोई अजनबी। एक छोटी सी मुस्कान दो, किसी का दुख सुनो, किसी का हाथ थाम लो, और जब तुम यह करो तो मेरे नाम का जाप करो, AUM नमः शिवाय। तुम देखोगे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हारा दिल शांति से भर जाएगा। तुम्हारी आत्मा की आवाज, मेरे बच्चे, तुम मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिरों में भटकते हो, तीर्थों में जाते हो, अनुष्ठान करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारी हर सांस में हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस मुझे महसूस करने की जरूरत है। भक्ति का मतलब समर्पण है, विश्वास है, अहंकार को मेरे चरणों में रख देना है। जब तुम अपने मन का बोझ मुझ पर छोड़ देते हो तब तुम मेरे हो जाते हो। अभी तुम्हें बेचैनी हो रही है क्योंकि कुछ भी तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी मेहनत सब बेकार लग रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे, इसी मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारी अंदरूनी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन, आकर्षण की शक्ति बहुत प्रबल है। अपने इस बल को पहचानो और इसे बढ़ाने का प्रयास करो। अंधेरे के बाद उजाला या दुख का समय अब खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है। जिन लोगों की वजह से यह सब हुआ वे भी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत उन्नति ला रहा है। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा और परिवार में फिर से खुशियां आएंगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलेगा और सबके बिगड़े काम बनने लगेंगे। आध्यात्मिक शक्तियां और समझ अब बढ़ेगी। तुम्हारे बदले हुए रूप को देखकर कोई बहुत हैरान है। उसे लग रहा है कि तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई संगीत फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वह खुश है कि अब कोई रोकने वाला नहीं। पर वह कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं। हमेशा उसने अपनी ही मनमानी की है। सच्चाई का सामना। धीरे धीरे उसे एहसास हो रहा है कि इस बार तुम उसे आसानी से माफ नहीं करोगे। तुम्हारा यह नया रूप देखकर उसे डर लग रहा है। वह तुम्हें अपने साथ कैद सा महसूस करता था और तुमने उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। अब उसका गुस्सा, उसकी खुशी दुख में बदल गई है। अब वह तुम पर ही शक कर रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है। यह रिश्ता ही झूठ था। तुमने कभी उसे धोखा नहीं दिया। पर जब तुमने अपनी आत्मसम्मान के लिए एक स्टैंड लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम और त्याग भूल गया। उसे इतना क्रोध आ रहा है कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा रहा है। लेकिन अब तुमने ठान लिया है कि ऐसा प्यार तुम्हें नहीं चाहिए जिसमें तुम्हें अपनी ही तकलीफें दबानी पड़े। तुम खुद को असहाय महसूस कर रहे हो क्योंकि हालात तुम्हारे काबू में नहीं हैं। तुम चुप रहे, पीछे हटकर देखा, पर कुछ लोग तुम्हारी बातों को और तुम्हें कभी नहीं समझेंगे। तुमने हर संभव प्रयास किया, पर अब तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। तुम उनकी हर चाल जानते हो, पीठ पीछे क्या साजिशें होती हैं सब जानते हो, पर तुम रिश्तों को खोने के डर से कोई कदम नहीं उठाते। परिवर्तन का समय तुमने बहुत कुछ सहा है, चुपचाप, बिना शिकायत के। हर सुबह तुम एक नई उम्मीद के साथ उठते हो, पर फिर वही बोझ, वही समस्याएं। तुम सोचते हो, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? मैं भगवान शिव ये सब देख रहा हूं। तुम्हारा दिल कितना टूटा है। पर मैं तुम्हें आज एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी तूफान आए थे वह तुम्हें खत्म करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया करने जा रहा हूं। नए आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरी पूजा बन जाते हैं। तुमने अपने घाव किसी को नहीं दिखाए। अब मैं तुम्हें खुद की ओर देखने बुला रहा हूं। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी चुप्पी अब शक्ति बनकर उभरेगी। नई शुरुआत। तुम सोचते हो, क्या मैं सच में फिर से खड़ा हो पाऊंगा? मैं कहता हूं, हां, अवश्य। तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है जो अब जागने को तैयार है।
तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से पीछे लौटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना ही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी आत्मा थकी हुई है पर वह टूटी नहीं है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भर रहा हूं। अब जो आएगा वह तुम्हारी सहनशीलता का इनाम होगा। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो पर मेरी दृष्टि में तुम विशेष हो।